Namaskar dosto, welcome to my channel Study Warrior. So in this session we discuss about your fraction and decimal, that is your second part of fraction and decimal. Okay, so we start your session. In previous lecture we discuss the concept of fraction and decimal. In this we discuss your previous year question. Okay, so we start. So your first question is, when the numerator of a numerator is increased by 4, जब न्यूमरेटर आपका इंक्रीज हो जाता है 4, द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय द फ्रैक्शन इज increased by 2/3. Fraction is increased by 2. What is the denominator of the fraction? What is the denominator of factor? So क्या होगा आपका denominator of the factor? सबसे पहले आपको क्या करना है, सपोज कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। जब भी ऐसा क्वेश्चन है कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले फ्रैक्शन आपने लेट कर लिया x/y, ठीक है, जिसमें बोला है आपका डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया 4, सॉरी न्यूमरेटर 4, ठीक है, और फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय हाउ मेनी, 2/3, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आपका क्या होगा, x + 4y, और आपका फ्रैक्शन क्या है, x/5 जो है फ्रैक्शन है, कितना इंक्रीज हो रहा है, 2/3। सो हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, x/y + 4 इज इक्वल टू x/y + 2/3। सो क्या होगा, 2x + 4 divided by y is equal to 2/3. I hope you understand up to this. So 6x + 12 equal to 12y. So this is your equation. So डिनोमिनेटर आपको निकालना है फ्रैक्शन का। तो आपको पता चल गया, एक और इस मेथड से कर सकते हैं, इंक्रीज हो रहा है बाय 4 से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर आपका y है, फ्रैक्शन कितना इंक्रीज हुआ, x/y + 2/3, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही किया है, + 12 इज इक्वल टू 2y। सो आपका न्यूमरेटर कितना इंक्रीज हो रहा है, x + 4 इस इक्वेशन से आप वैल्यूज बाकी निकाल लेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अप टू दिस। सॉल्व इट्स योरसेल्फ। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट। सो आपका फ्रैक्शन यहां से निकल के आ जाएगा। मैंने आपको बता दिया x/y, आप ऐसे भी कर सकते हैं, x/y आपने कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा, 4/y - 1 इज इक्वल टू 2/3। इसको सॉल्व करके आप x/y की वैल्यू निकाल लेंगे, देन यू गेट योर आंसर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6x है आपका, 6s इस इक्वेशन से 6x - 2y इज इक्वल टू -12, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा आपका,
3 को बना देगा 2x माइनस वाई माइनस 12, तो कितना आ गया 4। सो 2x इज इक्वल टू वाई माइनस 4। तो आपको क्या x बाय वाई चाहिए, तो x बाय वाई इज इक्वल टू 2/4, दैट इज इस तरीके से आप निकाल लेंगे। मैंने आपको इक्वेशन बता दी कैसे करना है, आप उसको सॉल्व करके x बाय वाई निकालेंगे तो आपको डिनोमिनेटर मिल जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से मैंने आपको बताया x बाय 4 y इज इक्वल टू कितना इंक्रीज हो रहा है इसमें फ्रैक्शन में, प्लस 2/3 यहाँ से सॉल्व करके x बाय वाई निकाल लेंगे, देन ये डिनोमिनेटर इट्स कम। और तो कैसे हो जाएगा, ये x बाय वाई है तो 2/3 माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई वाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं 2y माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3y इज इक्वल टू x अपॉन 4। y से y कैंसिल, सो x इज इक्वल टू 2y माइनस 3x माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो यहाँ से x बाई y निकालना है, 3x माइनस 12, 3x यहाँ हो जाएगा। ओके, सो 3x से 3x कैंसिल, 2y इज इक्वल टू योर 12, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ठीक है, y की वैल्यू आपको 6 आ गई, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आ गई 6। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे ये क्वेश्चन करना है, आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, और 6 प्लस 4 क्या होता है 10, आपका न्यूमरेटर आ जाएगा। सॉरी, टेक अ टाइम फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज इट इज रिलेटेड कॉन्सेप्ट टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आपको पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू, आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि सॉल्व 119 डिवाइडेड बाय 171 डिवाइडेड बाय 7/9। ओके, दैट इज योर क्वेश्चन। सो वेरी इजी क्वेश्चन, हाउ यू सॉल्व इट, 171 इंटू 9/7 रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो 9 आपको पता है 9 की टेबल में इज योर 19, 9 जो इज योर 171 एंड 17, yes or no, 19, 9 जो 81, 8 that is 171, 19 7 की टेबल में that is 17 जो 17 7 जो is, so the answer is 17/19। okay, I hope you understand। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर आपको डिफरेंस बोला है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फ्रैक्शन के बीच में, तो वो कैसे करना है, द डिफरेंस बिटवीन द difference between the smallest and largest fraction among the following। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका 3/2 अब्लिक 1/5 अब्लिक 4/3 अब्लिक 8/9। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले जैसे 3/2 है, 3/2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.5, 1/5 को करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा 2 0। ठीक है, 4/3 को करेंगे तो कितना आएगा 1.3, और 5/4 को करेंगे तो कितना आएगा ये 5, दैट इज योर 5/4, सॉरी दैट इज योर 5/4। तो 5/4 को करेंगे तो कितना आएगा 1.25। तो इन्हीं को इसी में से देखना है सबसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है 5/4, लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है ये 5/4 नहीं 3/2, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है 1/5। तो इसको सॉल्व करके आप इसका चलो एलसीएम क्या आएगा 10, तो 5 2 5 is 15 and then 5 2 that is your 13/10 is your answer। I hope you understand how we done the questions। इस तरीके से आपको करना है। ओके, अब हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट।
फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है आपका, अगर आपके डिफरेंस न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है। कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्या है? व्हेन द डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम। सो उस केस में क्या करना है? जब डिफरेंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम है तो उस केस में आपको क्या करना है? सपोज अब क्वेश्चन है 15/16, 19/20 एंड योर 24/25 एंड 34/35। तो सब में डिफरेंस क्या है आपका? 1 1 1 1। ठीक है, डिफरेंस इज सेम। तो इस केस में क्या होगा? जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा होगा वो आपका सबसे छोटा होगा। ठीक है, ये सबसे न्यूमरेटर क्या है? जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर स्मॉल है वो आपका क्या होगा? स्मॉल। और जिसका न्यूमरेटर बिग है वो आपका क्या होगा? बिग। ठीक है, बड़ा। तो इस केस में असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाएंगे? 15 आपका सबसे छोटा है, उसके बाद कौन सा है? 19, फिर आपका 24, फिर आपका 34। ओके, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर। एक ये केस हो गया। अगर सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगर डिफरेंस आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या हुआ? डिफरेंट हुआ। अगर डिफरेंस आपका न्यूमरेटर उसका डिफरेंट हुआ तो उस केस में क्या करना है आपको? ठीक है, जैसे 2/3 है 1। ठीक है, 2/3 का डिफरेंस क्या है? 1। 3/5 का डिफरेंस ले लेते हैं। 3/5 का डिफरेंस है 2। 8/11 का ले लेते हैं। 8/11 और 11 3 है। 11/17 का आपका है 6। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है आपका? 1 2 3 6 है। तो इस केस में क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। जो डिफरेंस आ रहा है उसको न्यूमरेटर्स की जो देखो 2 3 8 11 है, तो जो डिफरेंस है उसको डिवाइड कर देना है इससे। 3/2 8/3 11/6 ऐसे डिवाइड करके फिर आपको एलसीएम ले लेना है और आप सॉल्व कर लेंगे इसको। सो दिस इज द मेथड। एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं और डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड करके भी आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया? अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपके सेम है तो उस केस में जो डिफरेंस सेम है तो उस केस में क्या करना है? जो सबसे न्यूमरेटर छोटा है वो आपका सबसे छोटा होगा और जो सबसे न्यूमरेटर बड़ा है वो आपका सबसे बड़ा होगा। और अगर आपके डिफरेंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या है? सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो उस केस में क्या करना है आपको? उस केस में कुछ नहीं करना। जो डिफरेंस आया उसको नीचे डिवाइड कर देना है सारे न्यूमरेटर से और एलसीएम निकाल के देन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, एंड बाय डेसिमल यू कैन ऑल्सो सॉल्व। ठीक है, एक डेसिमल से कर सकते हैं, एक आपका ये एलसीएम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस। और मैंने यही बता दिया असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में सबसे पहले। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया डिफरेंस की। सिंपल वे क्या है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को करने का? असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चंस करने हैं आपको। कैसे करने हैं? असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग क्या होता है? छोटे से बड़ा। डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटा। ठीक है, असेंडिंग की बात करें तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जब भी कोई फ्रैक्शन का क्वेश्चन है सिर्फ डिवाइड कर लीजिए और जो डेसिमल्स में आंसर आया उसके बेसिस पे आप फ्रैक्शन को एडजस्ट कर दिए। ओके, सो दैट इज द मेथड। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अनिल, सॉरी टू डिस्टर्ब। Anil performed 3/20 of his total journey. The question is, Anil performed 3/20 of his
टोटल जर्नी, ठीक है, बाय बस। बस से उसने कितनी जर्नी करी है अपनी 3/20, 14/40 बाय कार, एंड द रिमेनिंग 3 किलोमीटर ऑन फुट, द रिमेनिंग 3 किलोमीटर ऑन हिज फुट, ठीक है। फाइंड द अमित टोटल जर्नी, फाइंड अनिल टोटल जर्नी। सो हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है आपको, वेरी सिंपल। जो डिस्टेंस आपको निकाला है टोटल जर्नी, उसको मैंने मान लिया x, ठीक है, क्या मान लिया x। 3/20 उसका टोटल जर्नी है, किससे, बस से, तो 3x/20 बस से हो गया। कार से कितना हो गया, जर्नी तो उसकी x है 14/40, ठीक है, और 3 किलोमीटर कितना हो गया, रेस्ट, तो टोटल कितनी है x आपको निकालना है। सो सॉल्व दिस इक्वेशन, व्हाट वी गेट, एलसीएम कितना आएगा आपका 20 और 40 का 40, सो 20 60x प्लस 14x प्लस 120 दैट इज x, ओके। सो 60 प्लस 6x, सॉरी 6x आएगा, 6x plus 14x is your 20x plus 120 is equal to x divided by 40, ठीक है। तो ये आपको क्या आ जाएगा 20x is equal to plus 120 40x 120 40x minus 20x, so your answer is 20x is equal to 20, 0 से 0 cancel, x is equal to your 6 kilometer is your answer. I hope you understand this question. अब हम आगे बात करते हैं, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपको डेसिमल्स में, वही मैंने आपको बताया था क्वेश्चन की असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर का, ये है -1 3/5, -2 1/3, 1/2 2/5 2/5 की पावर 100। सो इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बताया था डेसिमल करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, फर्स्ट वाले को -8/5, -8/5 को करते हो तो कितना आता है -1.6, -2 1/3 को करेंगे 2 3 6 6 प्लस -7/3 दैट इज 2.6, सॉरी -2.3, 1/2 क्या होगा 0.5, ठीक है। 2 डेसिमल, उसके बाद 2/5 कितना होगा 0.4, ठीक है। अब 2/5 0.4 की वैल्यू क्या है 100, सो आप इसको सॉल्व करेंगे 0.40 इंटू 0.40, सो किस अकॉर्डिंग आ जाएगी आपकी, सॉल्व करेंगे। एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी 2/5 की पावर 100 या कुछ भी हो तो ये हमेशा क्या होगा, कितनी भी लार्ज पावर हो हमेशा क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, हमेशा स्मॉल होगा, तो ये इससे भी स्मॉल होगा, इससे भी स्मॉल, इससे भी स्मॉल, क्योंकि पावर बहुत ज्यादा है। तो इस केस में हमेशा ये नंबर क्या होगा, पावर वाला हमेशा स्मॉल, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या आएगा -1/6 -2/3, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका 0.240, उसके 0.50, लास्ट में आएगा आपका ये 2/5/100, जो भी इसकी वैल्यू आएगी आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 1.6, जो आपका क्या है नहीं 1.6 नहीं आएगा, -2.3 पहले आएगा, क्योंकि जो भी डेसिमल होता है, जो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू डेसिमल है वही आपकी, सॉरी नेगेटिव साइन में जो आपकी सबसे छोटी बड़ी वैल्यू वो आपकी सबसे बड़ी, ठीक है। जैसे -2.3 बड़ा है आपका 1.6, तो ये सबसे पहले आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो ये सबसे छोटा है, उसके बाद ये छोटा है, उसके 0.405, इस तरीके से आप वैल्यूज करके असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, नेगेटिव में जो सबसे बड़ी पावर वो सबसे छोटी होती है, ओके। सो दैट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। सारे क्वेश्चंस को आप डेसिमल में करके ऐसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पेपर में इजीली, और क्योंकि एलसीएम का लॉन्ग मेथड पड़ जाता है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं,
प्रीवियस ईयर है, लेट p इज इक्वल टू -3/4 इंटू 2/3 प्लस -5/6 -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6. सो व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, ये निकालना है. सो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेसिप्रोकल. सो किस तरीके से निकालेंगे, बहुत इजी है. सो आप इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन. इसका आंसर आएगा आपका 16. ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर 16. ये आपका होमवर्क है, डू योर सॉल्व. ओके, रेसिप्रोकल इसका निकालना है. ओके, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक इज योर रिकरिंग डेसिमल. रिकरिंग मतलब क्या है, आपका डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल जिसको हम कहते हैं. ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिकरिंग डेसिमल. रिकरिंग डेसिमल आपका मतलब क्या है, रिपीटिंग डेसिमल जिसे बोलते हैं. जैसे सपोज 0.44444 मतलब क्या है इसका 0.4 बार, क्योंकि 4 रिपीट हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है. ऐसे 0.33333 इसकी मतलब क्या है 0.3 का बार. 0.22222 इसका मीनिंग क्या है 0.2 का बार. ओके, तो ये आपका क्या रहा है, इसके दो मेथड है सॉल्व करने के. आपके पेपर में आते हैं, x इज इक्वल टू 0.4 ये है. ठीक है, तो tan x क्या हो जाएगा, tan इंटू 0.4 बार जितना आपने ले रखा है. ठीक है, तो इसका 4.4444 एंड सो. तो इसका 4 प्लस 0.4444 ये इस तरीके से आपने किया है. ठीक है, तो आपका ये 0.44 क्या है, x है. तो ये tan x माइनस x इज इक्वल टू 4, दैट इज 9x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 बाय. ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन होंगे. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, x इज 0.4 10 इंटू 0.44 बार, ये किसके इक्वल है 4 प्लस 0.4 ये होता है. इसको हमने x के इक्वल लिया था, यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं. तो ये आपका x के इक्वल था, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस x, 10x माइनस x, ये प्लस का था यहाँ जाके माइनस, तो 4. तो दैट इज योर 9x/4/9. आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा रिकरिंग डेसिमल कॉन्सेप्ट, जैसे उसको क्या कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल. अब हम आगे बात करते हैं, एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, बस सॉल्व इजी मेथड क्या है, 0.3 का बार. तो आप अगर ऐसे एक प्लेट डेसिमल है तो कुछ नहीं करना है, आपको पता है 10x है, एक पे है तो मतलब क्या है 10x होता है, एक पे है 10x माइनस 3/9. ठीक है, ऐसे 0.4 4/9, एक पे डेसिमल है 5/9, एक पे. तो अगर सपोज 27 ठीक है, अगर 0 पॉइंट किस पे 27 पे, तो 27 आपको एज इट इज लिखना है. दो पे डेसिमल तो आपका 99. ठीक है, कैसे करना है, दो पे डेसिमल तो आपका 100 होता है. ठीक है, 100x में से 1 माइनस करेंगे, ऐसे ही 33 लेते हैं, दो पे डेसिमल 3399. ऐसे ही 0.25 बार है 2599. सो दैट इज द मेथड्स ऑफ डूइंग. सपोज मान लेते हैं अगर आपका है 0.123 बार, तो कुछ नहीं करना है, 1 2 3 आपको एज इट इज लिखना है. ठीक है, 1 2 3 आपको अगर ये 3 पे बार है तो क्या आएगा 999. ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 0.1235 सपोज इत पे बार है, तो आपको 1 2 3 5 ये जो आगे का है इसको माइनस कर देना है 12, और कितने पे है 999. ठीक है, नहीं सॉरी, जितने पे है उतनी बार 99 और जितने आगे डिजिट है 0, तो इतना माइनस करके 1 2 12 में से माइनस के कितना आ जाएगा 2 और 3, तो ये आ जाएगा 9900. ऐसे ही 1.045 है, तो सपोज 145 माइनस 12 ऐसे ही 9900. ठीक है, ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 0.21786. ठीक है, अगर ये है और 3 के ऊपर बार है तो कुछ नहीं करना है, 21786 में से 21 माइनस करना है, 3 0 है तो 99 एक और 9020. ठीक है, 3920. ठीक है, जिनके ऊपर बार उतने 9 फिर 20, इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. एक और मान लेते हैं क्वेश्चन 0.1345 माइनस 13
कितने में दोबारा 9 9 और 2 0 ये आंसर। सो दैट इज द मेथड हाउ वी डन दिस क्वेश्चन। ओके, अब एक और क्वेश्चन मान लेते हैं। सपोज 2 बार 0.35 है, तो 2 प्लस ये इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है, माइनस कर दो, ठीक है, -2 प्लस 0.5। जब भी आगे की उसमें प्लेस पे है बार है 2 1 6 है, तो आपको क्या करना है, -3 प्लस 2 1 6 को कैसे लिख सकते हैं, 0.216 इससे कर देना। इस तरीके से आपका ये मेथड्स होते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया है, जब भी आगे है 3.46 है सपोज, तो आपको क्या करना है, -3 प्लस 0.46 इस तरीके से करना है। 4 बार है 4.26 है, तो -4 प्लस 0.26। दिस इज द मेथड हाउ वी डन द क्वेश्चंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस तरीके से आप सॉल्व करके सारे क्वेश्चन करेंगे। अब हम आगे बात करते हैं। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। सपोज 1.27 बार है, ठीक है, तो इस केस में कुछ नहीं करना है, 127 है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, 1 के ऊपर बार बार कुछ नहीं है, तो 9 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 127 है -1 इस तरीके से करना है, 26 9 9। ओके, समझ आ गया? आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपकी नेक्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ 0.6 बार 0.7 बार प्लस 0.8 बार। कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके 6/9 7/9 8/9 कितना आएगा सॉल्व करके, 21/9। इसको सॉल्व कर ले, यू गेट द आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। 2.3 कुछ ऐसे करके आ जाएगा, देख लेना। सो दैट इज योर। अब आप आगे बात करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस क्वेश्चन। सो ये आपका फ्रैक्शन और डेसिमल्स का पार्ट था। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो वी कंप्लीट योर फ्रैक्शन डेसिमल up to number system. We have completed our chapter solve. Okay, thank you so much. Please share and subscribe my channel. Study Warrior.